डब्बा का बेबी होने के बाद में इस एक महीने में अगर आपने नोट किया हो तो डब्बा पिज़्ज़ा को नहीं दिखा रही है। मतलब वो व्लॉग में बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि ज़ारा को दिखाती थी, इसलिए ज़ारा के साथ में ज़रूर कुछ शॉट आ गए, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन उसका पिछले व्लॉगों में होता था उतने इन व्लॉगों में नहीं होता है। जबकि नान और पिज़्ज़ा का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा होता था इसके व्लॉग्स में। अब ऐसा डब्बा क्यों कर रही है वो भी हम आपको बताते हैं। और ये जो कहती है कि बच्चा होने के बाद में इसकी लाइफ बदल गई है, तो वो लाइफ में क्या बदलाव आया है आप भी सुनकर हंसेंगे। तो चलिए उस सब के ऊपर बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो पिज़्ज़ा को ना दिखाने का कारण ये नहीं है कि उसने कॉलेज, तो उसकी छुट्टी चल रही है तो उसकी जो क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस चलती थी, वो कोचिंग हो गया। उसके बाद में उसके कंप्यूटर क्लासेस भी हो गई थी, तो ये सारी क्लासेस अटेंड करने में उसका टाइम जा रहा है। ना 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 ना, ऐसे सोचने की गलती बिल्कुल मत करना। वो बिल्कुल आज़ाद है और बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह से छुट्टी पर है। अब पिज़्ज़ा ये सब नहीं कर रही है तो फिर क्या कर रही है, चलिए हम बताते हैं कि पिज़्ज़ा क्या कर रही है। पिज़्ज़ा इस समय 24/7 इसकी बच्चे की नैनी बनी हुई है। सुन के अजीब लगता है कि 18-19 साल की बच्ची पूरी तरीके से नैनी बन गई है। तो भाई शाबाशी दो डब्बा को कि जिसने ट्रेनिंग ये शुरू करी थी पहले से ही और अब पूरी तरीके से उसके ऊपर भार डाल दिया है और सारा टाइम उसको बच्चे को संभालना है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वो सीन देख सकते हैं जो डब्बा ने इस वाले व्लॉग में दिखाया कि देखो फ्रेंड्स, हमारा घर जो किस तरह से बना रहता है। हर जगह बच्चे के छोटे छोटे कपड़े, पहले जुराब दिखाए थे उसने, फिर उसने वो सारे कपड़े दिखाए जो कि वो गीला कर देता है और पूरे घर में फैले हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची हुई, कुर्सी हो, पलंग हो, बेड हो या टेबल हो, कहीं पर भी है वही वाले कपड़े पड़े हुए हैं, बच्चे के कपड़े पड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा काम जो है कौन कर रहा है, ये पिज़्ज़ा ही कर रही है। और अगर ये सारा काम करते हुए डब्बा दिखा दे कि वो ऐसा कर रही है और वैसा कर रही है, अब डायपर बदल रही है, अब बच्चे को जो है दूध पिलाने में हेल्प कर रही है, अब बच्चे के जो कपड़े चेंज कर रही है, अब बच्चा रो गया है तो उसको जो सुला रही है, अब उसको बहला रही है, ये जितने भी काम हैं वो अगर ये दिखा दे तो लोग बाग जो उसको इतना ट्रोल करेंगे कि भाई इस तरीके से तुमने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ही सारा भार डाल दिया, बच्चा तुम्हारा है तुम संभालो। क्या मतलब शौक शौक में ही माँ बनी थी क्या, या फिर माँ की जिम्मेदारियां भी लेनी है। इसने देखा जाए तो इस तरह से कर रखा है जैसे बच्चा ये यहाँ से नहीं बिग बाजार से ले आई हो और आराम से उसको घर में रख लिया हो। क्योंकि ना तो इसके बिहेवियर से लगता है कि इसका सी सेक्शन के साथ में ये बच्चे की डिलीवरी हुई है, जबकि अभी डिलीवरी को सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। और इस 1 महीने में वो जिस तरह से चल फिर रही है, जिस तरह से बात कर रही है, जैसे उसके वो ऊपर कोई भी टेंशन, कोई स्ट्रेस कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती है, फीडिंग फीडिंग फीडिंग, यानी उसे फीडिंग करानी पड़ती है, रात भर जागना पड़ता है फीडिंग के लिए। काश कि कोई ऐसी चीज भी होती कि वो फीडिंग ना करा पाती और ये काम भी अगर कोई दूसरा कर लेता, पिज़्ज़ा या कोई और कर लेती, तो ये वाला काम भी वो नहीं करती। उसका बस चले तो सारे का सारे काम वो पिज़्ज़ा के ऊपर ही डाल दे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इतने सारे काम ये दिखाती कि किस तरीके से पिज़्ज़ा उसको हेल्प कर रही है तो डेफिनेटली उसको इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होनी थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए उसने पिज़्ज़ा को बिल्कुल ही व्लॉग से गायब कर दिया। अभी एक व्लॉग में देख रहा था मैं कि वो भागकर अंदर चली गई जब भाई आए थे और उसके बाद में दरवाजे से झांक कर, मतलब चेहरा निकाल कर सिर्फ उसने देखा और उसके बाद में फिर आराम से पता नहीं कहाँ कमरे में गुम हो गई। तो देखो, चाहे इनकी इसके व्लॉग में कुछ भी चल रहा हो, वो छोटा बच्चा आके खेले, जनाब मैडम का बेबी आके खेले, या फिर जो भाई आए या कोई भी आए, वो आपको नहीं दिखाई देगी। वो पूरी तरीके से व्यस्त है बच्चों में। अब आप ही बताइए, क्या इस उम्र की बच्ची को इस तरह से करना ठीक लगता है। एक तरफ तो पढ़ाई की शिक्षा देते हुए ये कह रही है कि तुम तो जरूर कुछ ना कुछ कर लोगी, तुम तो तेज हो, तुम तो समझदार हो। मतलब जब इसको अपने काम कराने होते हैं तो ये उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, उसमें बुराई नहीं निकालती, तब उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। हाँ,
अगर इस सब के बीच में लोग बाग उसकी तारीफ करना शुरू कर दें, इस तरह कमेंट आने शुरू हो जाएं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है, कितनी मैच्योर है, कितना काम संभाल रही है, कितनी हेल्प करती है, अब तो वो ये भी कर लेती है, जैसे वो बताते हैं ना कुकिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उसकी ऑर्गेनाइज़र एक जो छवि बन गई है कि वो हर तरीके से हर चीज़ को संभाल के इस तरह से रखती है और साफ़ सुथरा तरीके से रखती है। तो जब उसके अच्छे अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं तभी ये पलटा मारती है और उसकी कुछ ना कुछ गलती दिखाना शुरू कर देती है। अभी के व्लॉग में इसने एक सेंटेंस बोला कि बच्चे को गोदी की आदत नहीं पड़ने देनी है। गोदी की आदत नहीं पड़ने देनी है, ये खिलाती ही कितना है। अगर आपने देखा हो व्लॉग में, रेयरली जब वो फीड कराने के लिए हैं या वैसे तब दिखाती है कि बच्चा उसके पास में है, वरना तो बच्चा लेती कहाँ है, बच्चा तो बाकी सभी लेते रहते हैं पर इसके हाथ में कभी नहीं दिखाई देता। अब जब ये गोदी में लेगी नहीं तो गोदी की आदत कहाँ से पड़ेगी, यानी ये नसीहत क्या दूसरों के लिए है। अब ये बच्चे के सारे काम भी नहीं करती, उसको गोदी में भी नहीं लेती, फिर करती क्या है। सच पूछो तो सच पूछो तो सोच के हैरानी होती है कि ये लोग कैसे टाइम पास करते होंगे। देखिए सारा काम करने के लिए, खास तौर से मैं डब्बा की बात कर रहा हूँ, कि सारा काम करने के लिए इसके पास में इतनी सारी फौज है। खाना इसको बन के मिलता है, नाश्ता इसको बन के मिलता है, इसे कोई बर्तन साफ नहीं करने, इसे कोई कपड़े नहीं धोने, इसे कोई घर की सफाई नहीं करनी, और ऊपर से बच्चा खिलाने के लिए भी ये सब लोग हैं, उसकी देखभाल करने के लिए ये सब लोग हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ फीडिंग करानी पड़ती है। तो ऐसे में ये सारे लोग, मतलब ये सारे लोग जिनको ये सब चीज़ें करके मिल जाती हैं, मैं इनके घर के बारे में कह रहा हूँ, तो ये क्या करते होंगे, सिर्फ सोते होंगे, ठूसते होंगे, और हाँ एक और काम है इम्पॉर्टेंट जो ये करते होंगे, ये देखते हैं वेब सीरीज। ये इनके व्लॉगों से ही दिखाई देता है। और आपको तो पता ही है जब वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं तो फिर वो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि एक के बाद एक उसके एपिसोड देखते चले जाते हैं। तो कई बार ये 6-6 7-7 घंटे तक भी देखते हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए ये किस तरीके से टाइम पास करते होंगे। ये यही सब करते होंगे, गॉसिप करते होंगे, बहाने मारते होंगे, एक दूसरे से झगड़ा करते होंगे और एक दूसरे को उल्हाने देते होंगे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम वैसा क्यों नहीं करते, और उसके बाद में खाली वेब सीरीज और ये टीवी देखना, ये सब करना। कितने वेले हैं ये, पूरी तरीके से खाली, कोई काम नहीं। और यही नहीं, गुटखा किंग भी इसी तरीके से पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। तो उसका क्या पैटर्न होगा, उसका पैटर्न भी यही होगा। और साथ साथ उसका क्या पैटर्न होगा आप समझ गए होंगे, जो घर की कोई भी जो गेस्ट आई हुई है या है जो भी, उन सब से मजाक करना, उनको छेड़ना, ये सब करना, ये सारे काम करता होगा। देखा जाए तो जो लोग काम करने वाले होते हैं, आई मीन ऑफिस वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, लेडीज़ को, उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। और सोचकर हंसी आती है कि डब्बा ने अपनी मैटरनिटी लीव ली। अब ध्यान से देखिए, उसकी व्लॉगिंग बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, चाहे 1 महीना ही क्यों ना हुआ हो, वो सब कुछ कर रही है। और यही नहीं, यहाँ से भागकर कहाँ गई, मुंब्रा गई। किस बात के लिए गई, वहाँ एक शूट होना था एक ज्वेलरी के शोरूम में, जिसमें ये पहले भी कई बार जा चुकी है। ऐसे में भी जो साल में नहीं कहना चाहिए, ज़िंदगी में ये घटनाएं 1 या 2 बार होती हैं। आजकल कौन 5-5 6-6 बच्चे करता है, तो 1 बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे। तो ऐसे टाइम में भी वो रेस्ट लेने को तैयार नहीं है, वो मैटरनिटी लीव लेने को तैयार नहीं है, और आराम से वो सारे काम कर रही है। यहाँ तक कि यहाँ से निकल कर 4 से 5 घंटे जाकर मुंब्रा जाकर अपना वो शूट करके आई है। तो भाई इसने तो मैटरनिटी लीव नहीं ली है, तो मैटरनिटी लीव फिर ली किसने है, मैटरनिटी लीव ली है पिज़्ज़ा ने। अब इसको और क्या कहेंगे आप, वो ना तो आज की डेट में जैसे पहले दिखाते थे कॉलेज जाती हुई दिखाई देती है, ना फिर जो है वो ट्यूशन जाती हुई दिखाई देती है, ना अपने कोचिंग जाती हुई दिखाई देती है, ना ही अपना जो कंप्यूटर क्लास है उसमें जाती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो अपने मैटरनिटी लीव पर है और सारा का सारा काम उसका संभाल रही है। अब आप ही सोचिए इस उम्र में उसकी पढ़ाई उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पर पढ़ाई के बारे में तो यही कहते हैं ना कि आदमी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई चाहे हो या ना हो। और डब्बा आदमी को कैसे अच्छा बनाया जाता है वो बहुत ही अच्छी तरह जानती है, जैसा कि वो बना रही है आज की डेट में पिज़्ज़ा को, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको जो काम करना चाहिए बस वो वही काम नहीं कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है। तो ऐसे ही लोग पढ़ाई पर लेक्चर देने चले जाते हैं और मोरालिटी की दुहाई दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुक कैसे बोल रहा है बेटा बेटा करके, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और मैंने अपने जो दोस्त है वो पढ़ाता है, मैंने उससे कह दिया वो ट्यूशन लगा लेगा।
अरे भाई, दोनों अगर इतनी ज्यादा चिंता करके दिखा रहे हो तो उस बिन माँ की बेटी को यहाँ पर रख लो ना, और फिर पूरी तरीके से देखभाल करना और अच्छा अच्छा पढ़ाना, और ये सब बड़ी बड़ी बातें करे वो करके दिखाना। पर ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये इसी तरीके से फेल होंगे जैसे कि ये पिज़्ज़ा के केस में फेल हुए हैं। पिज़्ज़ा कहाँ पढ़ रही है? पिज़्ज़ा को जिस तरह से पढ़ाई से छुड़ा के इसने अपनी आया बना लिया बच्चे की, तो इसमें उसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? और अगर ये समझते हैं कि हाँ, हमारे के दिखाने से, ऐसे बोलने से, अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर दिखाने से कि नहीं ऐसे ही जो पढ़ाई होती है, तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि जब वो सारा सारा दिन वेब सीरीज़ या जो भी कुछ ड्रामा पाकिस्तानी देखती रहती है, तो क्या घर में कोई छुप के, क्या टॉयलेट में बैठ के देखती है? क्या तब इसको डब्बा को दिखाई नहीं देता? तब ये हार्श नहीं बनती? तभी उसको मना नहीं करती? तब उसको मना नहीं करती कि ये नहीं देखना है? जैसे भाई ने अगर उसका मोबाइल ले लिया कि लाओ अपना मोबाइल, आईपॉड वगैरह ये सब कुछ दे दो, क्योंकि तुम्हारी जो है पढ़ाई है और तुम्हारे एग्ज़ाम है, और उसके बाद में जब एग्ज़ाम पूरे हो गए तब उसको मोबाइल और सब चीज़ें दे दी गई, तो कोई भी कदम ऐसा तुम क्या उसके लिए नहीं उठा सकते? पर ये तब करेंगे ना जब ये खुद ना करते हो। ये खुद भी तो हर समय जो है इस तरीके से टीवी और इन सब पे ये सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो ये इनको कैसे मना करेंगे? और जिस सीरीज़ का नाम ले रही थी भाई, उसको सुनकर तो बहुत ही बुरा लगा। वो जो सीरीज़ का नाम ले रही थी वो सीरीज़ जो बच्चों के लिए है ही नहीं, टीनेजर्स बच्चों के लिए है ही नहीं वो। उस वेब सीरीज़ में खुलकर जो है सेक्स दिखाया गया है, वायलेंस दिखाया गया है, ड्रग्स दिखाया गया, वाइन दिखाई गई हैं, और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ भी दिखाई गई हैं, और रिलेशंस को सबको इतना तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया गया है। ऐसा सीरियल क्या बच्चों के लायक है? क्या इसको पता नहीं है? जब इसको पता है, इसने ये जानती है इसे अच्छी तरीके से उस सीरियल में क्या है, उसके बाद में भी बढ़ चढ़ कर ये बता रही है कि देखो ये वो वाला सीरियल देख रही थी। और ऐसे में ये कैसे उन बच्चों को अलाउ कर देते हैं भाई? शर्म भी नहीं आती? एक ही घर में रहते हैं और फिर इस तरह के जो सीरियल और ये सब जो चलते हैं, तो क्या उस बच्चे को बाहर निकालते होंगे? इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन होती होगी जब इस तरह के जो सीन है वो उस वेब सीरीज में आते होंगे टीवी पर, तो ये क्या करते होंगे? और इसी तरीके से बच्चे की अगर परवरिश करनी है तो देखने वाली बात तो ये है कि अपने बच्चे के साथ में ये क्या करेगी। इस बच्चे का तो इसने कर ही दिया है काम तमाम। भाई, पैसा खर्च करने से अगर किसी को पढ़ाई आ जाती होती तो सबसे ज्यादा पढ़ाई तो इस डब्बा को ही आती। अब क्योंकि गुटको भी यहाँ पर आ गया है तो वो भी खरीद के कुछ ना कुछ तो पढ़ाई ले ही आता, कोई ना कोई डिग्री तो ले ही आता। अब देखिए इस राजकुमारी को ये आदत कहाँ है कि बाहर जाके वो घर का खाना खाए। अब वो चाहे वो खाला ने अनार छील के दिए हों या पोहा बना के दिए हों, वो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो बाहर जाएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खा के आएगी, और चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब 1 महीना अभी लगभग जो है उसके ऑपरेशन को हुआ है, लेकिन उससे बाहर के खाने से कोई परहेज़ नहीं है। वो वड़ा पाव खाए या कुछ और खाए, दिखाया थोड़ा ना है आपको, दिखाया थोड़ा ना वड़ा पाव खाते हुए दिखाया, ना कुछ और खाते हुए दिखाया। तो डेफिनेटली ये बाहर से खा पी कर आई है, और दिखा ऐसे रही है जैसे कुछ भी पता ना हो कि जो खाला ने उसको वो दिया था, पोहा दिया था। भैया अगर पोहा दिया था तो कोई खिलाएगा तभी तो वो खाएगी, नहीं तो बेचारी खाएगी कैसे? फिर वो मौधा की महारानी ठहरी ना, उसको तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा खाना घर से आया है। एक मैडम है कि वहाँ दाल ले जाकर मॉल के अंदर खाकर दिखा रही हैं कि देखो देखो हम अपना परहेज नहीं तोड़ते हैं, हम यहाँ पर भी ये खा रहे हैं। दूसरी ये है कि कभी मजाल है कि कोई भी खाना घर का लेकर जाए, चाहे वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड रहा हो, चाहे कोई और पीरियड रहा हो, लेकिन कभी भी अपने घर से खाना लेके नहीं गई और ना ही खाया वहाँ पर। ये बीमारी में भी अगर डॉक्टर को दिखा के आती है तब भी बाहर का खाना ही खा कर आती है। और देखने में अजीब नहीं लगा जिस तरीके से इसने अपनी गाड़ी में बैठकर हिजाब पहना और उसके बाद में अबाया पहना, हिजाब भी नहीं कहना चाहिए, मास्क लगा रखा था इसने, और बेशर्मों की तरह गाड़ी में बैठे हुए एक नहीं, जब 3-3 4-4 मर्द बैठे हुए हों उनके सामने ही अबाया पहन रही है, हिजाब डाल रही है, ये सब काम कर रही है। और यही क्यों, बच्चे को फीडिंग भी वहीं पे कराई है। अब देखिए मुंब्रा कोई पास तो है नहीं, काफ़ी दूर है, तो ट्रैवलिंग टाइम भी है, ट्रैफिक टाइम भी है, और उसके बाद में वहाँ इवेंट पर उसको शूट पर टाइम भी लगना है। तो इतने सब के बीच में इसने कपड़े भी चेंज कर लिए, आई मीन अबाया भी पहन लिया, और साथ साथ जो है बच्चे को फीडिंग भी करा ली। गाड़ी में कृष्णा था, ड्राइवर था, फनी था, तो इन सब के सामने बड़े आराम से इसने फीडिंग भी करा लिए और अपने कपड़े भी प्रॉपर तरीके से चेंज भी कर लिए। अच्छा, अब ये किसको दिखा रही है
किसके लिए कर रही है कि जिस शोरूम में जा रही है वहाँ पे सारी लेडीज़ जो है ना वो पूरी तरीके से अबाया में और पूरी तरीके से नकाब डाल कर आई हैं। आई मीन अधिकतरों के चेहरे पे तो हिजाब है और बाकियों ने कईयों ने नकाब भी डाल रखा है अपना। तो ये सारी कौन है? ये इसकी डाई हार्ड फ्रेंड है जो कि यहाँ पर आई हैं शोरूम में। उन्हें पता होगा कि डब्बा आने वाली है इसलिए आई हैं। तो क्या एक बार बताइए, जो यहाँ तक चल के आ रही है तो क्या उनके ब्लॉग नहीं देखती होगी? डेफिनेटली इनके ब्लॉग देखती होगी। तो वो जब ये देखेंगी कि हमारे लिए इसने किस तरीके से ड्रामा रचा, यानी रास्ते में ही अबाया पहना, रास्ते में ही नकाब डालने की कोशिश करी। भाई ये तो एक्टर्स वगैरह को भी मात दे रही है, जिस तरीके से यहाँ से वहाँ अपना एक पैकेज से दूसरे पैकेज में डर आ जाती है, यानी एक किरदार से दूसरे किरदार में पहुंच जाती है। यही लोग जो वहाँ पर आए थे, शोरूम में आए थे, वो क्या इसके व्लॉग देखकर नहीं समझेंगे कि ये सिर्फ ड्रामा करके दिखाती है? पर पता नहीं क्यों उन लोगों की आंखें नहीं खुलती कि ये जितना भी दिखाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा होता है, किसी ना किसी एक चीज़ को छुपाने के लिए। अब देखिए, बच्चा तो इसके लिए कंटेंट है, ये नहीं कि उसको जो एक माँ की तरह सारी चीज़ें कर रही हों। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिग बाज़ार की चीज़ लाई हुई होती है उसी तरीके से बिहेव कर रही है। जब उसकी मर्ज़ी होती है वो गोदी में ले लेती है, जब नहीं होती है तो वो सब लोग देखभाल करेंगे, वही उसकी पॉटी शूशू देखेंगे और वही सब बाकी सब काम करेंगे। और आजकल भैया भाभी का जो कंटेंट है वो भी इसके घर में आ जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं रू बेबी की बात कर रहा हूँ। वो अक्सर जो है इनके घर में देखा जाता है और वो आराम से खेलता भी है, खास तौर से सेहर के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलता है। तो कोई भी मौका चूकती नहीं है उससे भी कंटेंट निकालने के लिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है, वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया है। उसकी जो थेरेपी वगैरह चल रही है तो छोटे छोटे वर्ड वो बोलता है, तो उसको बुलाकर उसको उससे बात करके और तरह तरह की बातें करके और साथ साथ उस बच्चे के बारे में भी उससे बातें करके भैया भाभी के कंटेंट को अपने व्लॉग में पूरी तरीके से बनाती है। इससे पहले तो नहीं देखा होगा कि बच्चे से दो चार बातें कर रही है या कुछ कर रही है, सिर्फ दिखावा करती है और कुछ भी नहीं करती है। ना उसका ध्यान रखना है ना। अभी देखिए, इतना बड़ा पीरियड चला था उसका, तो तब किसने ध्यान रखा था? कोई, सब मतलबी तरीके से बिहेव करते हैं, कोई भी अपने फैमिली की तरह बिहेव नहीं करते कि उसको ये प्रॉब्लम है तो हम ये वाला काम करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, पापा का इंटरेस्टिंग गाना यानी पसंदीदा गाना कौन सा है और अम्मी को कौन सा गाना पसंद है। भाई अम्मी को बहुत प्यार आ रहा है आजकल, तो बड़े प्यार से कह रही हैं कि मैं कौन सा गाना लगवाना चाहती थी जो कि पापा सुनते हैं, और वो एलेक्सा की बात कर रही थी। एलेक्सा से उन्होंने वही गाना बजवाया जो कि पापा पसंद करते हैं, और गाना सुन के तो भैया हंसी छूट गई। आप भी सुन लीजिए वो कौन सा गाना है भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। आप समझ जाइए, ऐसे ऐसे गाने पापा को पसंद है और वही गाना जो अम्मी को पसंद है। भाई क्या बात है, फिर दोबारा से पुराने दिन याद आ गए। कमेंट्स तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि दोनों बहन भाइयों से परेशान है तो कोई तीसरा आने वाला है। तो अम्मी को ये जो भीगे होंठ जो है ये कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं, लगता है ये गीली चुम्बियों का असर है। अम्मी तो पहले से ही गीली चुम्बियों के लिए मशहूर है, तो भैया ये सब क्यों नहीं होगा? पर देखा जाए तो पूरा घर जो है नौटंकी ही दिखाई देता है। तो चलिए, आज रात बहुत हो गई है तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से इसने पिज़्ज़ा को एक सेकंड नैनी बना दिया है और उसने अपने जितने भी काम होते हैं सबसे छुट्टी पा ली है। वो पढ़ाई का काम, वो ट्यूशन का काम, आई मीन कोचिंग का काम, वो कंप्यूटर सीखने का काम, आजकल वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से चालू ओपी के साथ में है। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।